हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 5.2 प्रश्नावली के पहली जो उदाहरण थे उन उदाहरण को किया था। ये पहली क्लास है जिसमें हम आज क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ा था। यदि आपको उनको पढ़ना है, उनको देखना है, इसका बेसिक पढ़ना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करें, इसका बेसिक पढ़ लें। इसके साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। इसकी अलग अलग क्लासेस लाइन से दी गई हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, स्कूल वाले ग्रुप में डाल दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब चलिए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एन व पद ए एन है। समझी बात को कि नहीं? कि जैसे हम कभी भी सीरीज बनाते थे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है, तो जो 6 है तो छठवां पद क्या है? 6 ही है। समझे कि नहीं? जैसे 2 4 6 8 लिखा है तो 2 पहला पद है, 4 दूसरा पद है, 6 तीसरा पद है, 8 कौन सा है? चौथा पद है। ठीक है, तो एन व पद क्या है या चौथा पद कौन सा है? इसका मतलब ऐसा है ये। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ए और डी। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। तो पहले हम एक नॉर्मल सीरीज खुद ही बनाते हैं। एक है, एक में 3 को जोड़ा तो 1 और 3 कितना होता है? 4। 4 में 3 को जोड़ा तो कितना होगा? 4 में 3 को 7 और 7 में 3 को जोड़ा तो 10। 10 में 3 को जोड़ा तो कितना? 13। 13 में 3 को जोड़ा तो 16। हमने एक खुद अपने आप से एक क्या सीरीज बना ली। ठीक है, ये सीरीज किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये श्रेणी किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें 3 का डिफरेंस, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे पहला पद कौन सा हो गया हमारा? A1 होता है। ठीक है, पहला पद A1 या A भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होता है तो वो क्या कहलाता है? डी कहलाता है। तो डी बराबर कितना है? 3 है। ठीक है, डी जिसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। इसके पहले जैसे आप प्रश्नावली फर्स्ट पढ़ रहे हो, इसके पहले मैंने बहुत सारा बेसिक पढ़ा दिया, सारी चीजें पढ़ा दी, तो बस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल जीरो और बेसिक से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से सारा कुछ बता चुका हूँ। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लें। मैंने आई बटन पहले भी दिया था, इसका आई बटन फिर से मैं देता हूँ, इस पर आप क्लिक करना जैसे ही, तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इसमें ये पहला पद क्या हो गया? ए हो गया और इसमें इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ऐसे सबका डिफरेंस निकाल लो तो 3 ही आएगा। तो वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे बोला एन व पद, तो एन व पद मतलब कि पहला दूसरा तीसरा मतलब चौथा। जैसे हमने बोल दिया चौथा व पद। ठीक है, 4 व पद, तो 4 व पद बोलो चाहे एन व पद बोलो, बात दोनों की बराबर ही है। 4 व पद क्या है? यहाँ पर 10 है हमारे सामने है। यदि हमारे लिए उस पद का पता नहीं जिसके आगे किसी पद को पूछ लिया, उन्होंने बोला कि एन व पद बताओ, जैसे हमने बोल दिया चौथा पद, पांचवा पद, छठवा पद, ऐसे ही क्या होगा? कोई एन व पद होगा। ठीक है, तो एन व पद क्या होगा? इसका आंसर ए एन, मतलब इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। अब तो आपको ये याद रहेगी। ठीक है, आपको इतना याद करके रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास एक एक था, एक में हमने 4 को जोड़ा तो 5 बना, 5 में 4 को जोड़ा तो 9 बना, 9 में 4 को जोड़ा तो 13 बना, 13 में 4 को जोड़ा तो 17, 17 में 4 को जोड़ो तो 21। ठीक है, तो हमारे पास इनका डिफरेंस कितना है? 4 4 का सब में डिफरेंस है। ठीक है, 4 4 का डिफरेंस है। इसमें प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इन दोनों का सारवंतर मतलब डी होता है। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? डी की वैल्यू 4 है। फिर इसके बाद ए डी आ गया, फिर एन, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर नंबर, तो नंबर एन वा पद, ऐसा बोला एन वा पद। ठीक है, तो एन वा पद का मतलब होता है जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद क्या है? तो 4 वा पद, ऐसा बोल दिया 4 वा पद या एन वा पद। तो 4 वा पद के बराबर कितना होगा? यहाँ पर 13 होगा। यदि हमने बोल दिया एन वा पद, तो एन वा पद इस जो 13 है तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं कि एन नंबर पर कौन सी वैल्यू है। इसको हम ये बोल सकते हैं 4, A4 तो बोल सकते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, इस बात को आप समझना। ए एन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने फिर से बता दिया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनको सॉल्व करने का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने बेसिक में पूरा बताया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, अब देखो आपको मैं बता दूं कि 1 2 3 4 हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 1 2 3 4, 4 में से उन्होंने एक वैल्यू गोल कर दी, तो हमें एक वैल्यू को निकालना है। हमारे पास 3 तो वैल्यू हुई है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा ही है। ए एन की वैल्यू है नहीं हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है? 7 दी हुई है।
प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है, तो 8 की -1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो हमने 3 को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लिखा था, तो इसके बाद प्लस लगा दिया, इसमें से एक माइनस किया तो कितना आ गया 7 आ गया, और 7 को मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है 3 में करना है, ठीक है। तो 7 3 कितना आ गया, यहाँ पर 21 आ गया, यहाँ पर कितना है 7 है, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया है, हमने एक आंसर को फाइंड कर लिया, तो एक आंसर को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया 28 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को नहीं हटाता हूँ, बाकी की चीजें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ऐसे बार बार बारी बारी से सबको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, ये एक माइनस मतलब ए की वैल्यू -18 है, डी की वैल्यू दी नहीं है, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। 10 दिया है और 0 दिया है, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमने 0 लिख दी, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 है, प्लस में n-1 यानी 10 का -1 हो गया, और d की वैल्यू कितनी है हो जाती है, d की वैल्यू है नहीं, इनके पास d की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, इसकी वैल्यू d की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ों की वैल्यू दी है ना, तो यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पे -18 लिखा है, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। और फिर इनटू में कितना है d है, 9d ऐसा ही लिखा है ना, इसको हम इस तरफ लेके आए तो 18 आ गया, और 9d हमारे सामने लिखा ही है, ठीक है। 9 से हमने काटा तो इसको ये 2 बार कटेगा, तो d बराबर कितना आंसर आ गया 2 आ गया, तो इसका आंसर हम 2 भर देंगे, ठीक है। अब हम तीसरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इस तीसरे क्वेश्चन में कितना है, ए एन की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 5 दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है दी नहीं है, इसके बाद कितना डी की एन एन की वैल्यू कितनी दी है 18, तो 18 -1 हो गया, 18 -1, इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ए लिखा ही है, इसके बाद यहाँ पर कितना है 18 -1 तो कितना हो गया 17, और 17 का मल्टीप्लाई किसमें -3 में हुआ है, ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई -3 में, ठीक है। तो ए तो लिखा ही है 17 का 3 में, 17 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया 51 आ गया, इसको हमने वैसे ही ब्रैकेट में लिखा रहने दिया। यहाँ पे कितना लिखा है माइनस का 5 लिखा है, इसको हम इस तरफ लेके गए तो कितना आ गया माइनस का 5 लिखा ही था, तो प्लस का कितना हो गया 51 हो गया, इसके इक्वल में कितना ए लिखा ही था, क्योंकि सिर्फ मैंने इसका पक्षांतर किया है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ए का माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, और 50 में से फिर 4 को माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा, वो भी किसका होगा प्लस का हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास जो आया तो कितना आया 46 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस का 5 जो दिया हुआ था, देखो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते एक बार, और चेक कर लिया करो जब आंसर निकाल लें। तो -5 ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी नहीं है, फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस है n-1, तो n की वैल्यू कितनी 18 है, इसमें से -1 करना है, और d की वैल्यू कितनी -3 है, तो इसमें से कितना आ गया 17, 17 -3 लिखा है, तो माइनस का 51 लिखा है, ए लिखा ही है, और माइनस का 5 लिखा ही था, माइनस का 51 को हम इस तरफ पक्षांतर किए तो प्लस में 51 आ गया, माइनस का कितना हो गया 5 हो गया, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 46 आ गया, और 46 ए की वैल्यू है हमारी जो भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसको पूरा हमने वेरीफाई कर दिया, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ है, इस मतलब ये इन्होंने इसलिए दिया है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इस वाले फार्मूले को, ये वाला फार्मूला आप इतनी बार यूज करो कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। इसकी इसमें ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.6 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18.9 है, ठीक है। प्लस में ए n-1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास तो नहीं दी हुई है, ठीक है। n-1 की वैल्यू दी नहीं हुई, n की वैल्यू नहीं है तो n-1 में कुछ नहीं लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2.5, ठीक है, उसको हटा देते हैं जितना ये बाजू में लिखा गया है, ठीक है, ये 2.5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें इनका पक्षांतर करते हैं तो कितना हो गया 18.9 इस तरफ आ गया, इस तरफ प्लस का, ये पहले से पॉजिटिव लिखा ही था 3.5, ठीक है। इसके बाद 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई अंदर होगा एक बार तो 2.5 एन आ गया, और माइनस में कितना आ गया 2.5 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इनको जोड़ देते हैं, तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव होता है, बेशक में हमने पढ़ा है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिख के हम सीधा जोड़ देते हैं, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे, एक काम करते हैं इसको लेके इस तरफ आए, फिर सबको जोड़ देते हैं एक साथ, 18.9 लिखा ही था, प्लस में 3.5 था, इसके प्लस में कितना हो गया 2.5 हो गया, इसके इक्वल में कितना है 2.5 है ही, ठीक है।
इसमें देखो इनको जोड़ना है तो 5 और 5 कितना हो गया 10 और 10 और 9 कितना हो गया 19। कैरी कितना एक आ गया 3 और 3 कितना हो गया 6 और 18 और 6 कितना होता है 24। ठीक है 24 हो गया। ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर कितना बचा था 2.5 n बचा था ये वाला। ठीक है अब हमारे पास कितना दशमलव तो हमें वहीं लगा दिया जहाँ लगा था 2.5 हमारे पास ऐसे ही आ गया। ठीक है अब हमारे लिए इसे दशमलव से ये वाला दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो कितना है 249। ठीक है बटी कितना हो गया 25 हो गया 25। ठीक है बराबर कितना आ गया n आ गया। ठीक है तो फिर इसको हम जब सॉल्व करते हैं इसको हम काटेंगे जिसे तो 25 से कितनी बार में 250 आता है। देखो 25 अट्ठे 200 होता है और 25 धाम की कितना होता है 250 होता है। तो लगभग 10 के बराबर धाम के 10 के बराबर होगा लगभग। बस एक कम है यहाँ पर एक कितना है एक एक की कमी है। यदि एक और होता इसमें तो इसको इसका आंसर कितना आ जाता हमारा कितना आ जाता पूरा मतलब एक और होता तो 10 बार जाता सीधा सीधा भाग। देखो इसको करने का थोड़ा एक और तरीका हमारे पास हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं वैसे ही। देखो हमारे पास कितना लिखा है 249 को डिवाइड करना है 25 से। ठीक है तो यहाँ पर लिखा है तो इसको अगर आप दिमाग लगाओ तो इसमें कितना 250 माइनस हमने कितना लिख दिया एक लिख दिया। ठीक है इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। ठीक है तो इसमें आप खुद दिमाग लगाओ कि इसको हम कैसे और कर सकते हैं। तो 250 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो और माइनस में कितना 1/25 ऐसे हम तोड़ तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं इसको वैसे वापस रिवर्स में कभी कभी इस क्वेश्चन को हम ऐसा बना लेते तो इसको ऐसे बना सकते हैं। 25 से इसको हमने डिवाइड किया तो 10 बार डिवाइड हुआ और 25 से इसको डिवाइड करना है तो एक बार हमने 0 दशमलव लगा दिया तो कितना 4 बार डिवाइड होगा होगा कि नहीं होगा। मतलब कि एक बार और 0 लगेगा फिर उसके बाद 4 बार डिवाइड होगा। ठीक है इतनी बार ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास 10 में से ही उसको भी हम करेंगे तो 10.06 कुछ ऐसे को आंसर आएगा। ठीक है तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 10 से भी कम होगा तो मतलब इसको जब हमें माइनस करना है तो 10 से भी कम होगा तो 9 पॉइंट कुछ 9.6 के समथिंग आएगा। ठीक है 9.06 की समथिंग। ठीक है तो इसका जो आंसर है हमारे पास 9.06 की समथिंग है। और भी आप इसका चेक कर लेना यदि इसका कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ मिस्टेक हो गया हो तो उसको आप ही कर सकते हो। ठीक है इसके बाद यहाँ पर ये जो 1 2 3 ये 3 वैल्यू दी हुई है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये हमारे पास चारों चारों वैल्यू हैं जिसमें से अब हमें सॉल्व करना है जैसे हमने अभी तक जिन क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही हम इनको करते हैं। ठीक है इसका थोड़ा सा डिवाइड हम कर लेते हैं तरीके से क्योंकि इसका आंसर हमें पता रहना चाहिए। ठीक है वो क्या करते हैं जैसे आप 10th क्लास में हो तो वो अप्रॉक्स में आंसर लिख लेते हैं। ठीक है जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया था इसको हम एक बार और सॉल्व करते हैं। सिर्फ भाग की प्रॉब्लम है ना अपने सामने। ठीक है इस भाग को देना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो उन्होंने जो बुक में आंसर दिया हुआ है तो वो इस हिसाब से आंसर दिया है कि जैसे 249 लिखा था राइट ले लेते हैं। ठीक है 249 लिखा था जैसे। ठीक है 249 को हमें 25 से डिवाइड करना है तो 25 धाम के कितना होता है 250 होता है। ठीक है 25 धाम के 250 10 बार में कटेगा। ठीक है तो 10 बार में सीधा ये काट लिया। ठीक है तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है। नहीं तो हम दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं 429 और डिवाइडेड बाई कितना है 5 लिखा हुआ है तो 249 249 को कितना लिख सकते हैं 250 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है ये 245 हो गया वैसे वो को वैसे किया हमने तो 250 हो गया माइनस 25 हो गया और माइनस 1/25 हो गया। ठीक है इसको हमने डिवाइड किया तो कितना ये 10 बार कटेगा। इसको डिवाइड किया तो 0.04 बार डिवाइड होगा। ठीक है तो 10 ये हो गया और इसमें से हमें किसको माइनस करना है 0.04 को माइनस करना है। ये 2 बार 0 लगे हुए हैं दशमलव के बाद। ठीक है इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है यहाँ पर 9 आएगा क्योंकि ये 10 बनेगा ये 9 बनेगा। ठीक है इसमें से ये माइनस होगा तो कितना होगा 9.96। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर 9.96 होगा 9.96। ठीक है इसको कैसे लिखेंगे 9.96 होगा। और इसका जो वैसे आंसर लिखना है तो वैसे आप 10 लिख सकते हो डायरेक्ट ही। ठीक है ये आ गया आपको समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है 3.50 और 105। ठीक है ए एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ठीक है हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 3.5 है। ठीक है इसके बाद हमारे पास प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 105 है माइनस का 1 लगा दिया। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 है। ठीक है ये इसकी 0 वैल्यू थी तो ये तो पूरा 0 हो गया तुरंत ही। ठीक है तो 3.5 हमारा ये आंसर आ गया ए एन की वैल्यू 3.5। ठीक है आपको आया समझ में कि नहीं। ये पूरा इससे कुछ नहीं करना ये तो बस बाहर 0 लगा था मतलब इसके किसी भी ब्रैकेट का या किसी भी चीज का 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। बस हमारे पास कितना बचा 3.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है
अब इसके बाद हम और जहां भी सार्वंतर 0 हो, आंसर वो सेम वही आता है। आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, जैसे 1 लिखा है, इसके और इसके बीच में कितना 0 है, ठीक है, इसके और इसके बीच में, तो कितना आंसर आ गया 1 ही आएगा। फिर इसके बीच में कितना है 0, तो 1 ही आएगा। फिर इसके आगे वो जाओ तो फिर 1 ही आएगा। ये 2 था तो 2 में से 2 को माइनस किया तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर 2 में 2 को माइनस किया तो 0 आएगा। तो देखो सीरीज में वही चलता है, तो कभी भी सर्वांतर 0 हो तो श्रेणी में सब कुछ सेम टू सेम वही पद आते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया है कि सही उत्तर को चुनिए, ठीक है, उसका औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एन व पद, मतलब 30वां पद, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है 30 है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, इनका सार्वंतर कितना है, तो 7 में से 10 को माइनस करना है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। कैसे करते हैं, तो सार्वंतर निकालना है तो 7 में से माइनस को 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है, तो ए 30 की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसके पहले हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमने बेसिक पूरा पढ़ा है। बेसिक आप पढ़ लीजिए, आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 10 है, फिर इसके बाद है एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, 30 में से हम 1 को माइनस करेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 3 है, ठीक है। तो 10 लिखा ही है हमारे पास, इनका ये आंसर कितना आया 29 आ गया। 29 में माइनस कितनी, -3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें कितना हमारे पास आ जाएगा, तो 29 दिया कितना होता है 9 3 27 का 7 आ गया, हासिल का कितना हो गया 2, और 2 3 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो 29 दिया क्या होता है 87, तो ये हो गया 87 और 10 माइनस 87 मतलब कितना होगा माइनस का 77। तो इसका आंसर कितना ये आ गया माइनस का 77, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया है, एन की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है, 11वां पद निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हमारे लिए पद निकालना है, मतलब A11 में निकालना है पद, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, A11, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 3 है, और हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद है माइनस का 1/2, और इसमें से हमें किसको माइनस करना है, हमें माइनस करना है, हमें माइनस किसको करना है -3 को करना है, ठीक है। तो -3 को हमने इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास माइनस का 1/2 लिखा ही था, -3 को माइनस करेंगे तो प्लस का ऑटोमेटिक 3 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कितना आ गया आप खुद बताइए कि इसको अब हम जब जैसे करेंगे सॉल्व करना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, इनका मल्टीप्ले होगा 2 का 3 में तो 6 हो जाएगा, और नीचे का नीचे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो कितनी आती है हमारे सामने 5/2 आती है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 3 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया एन की वैल्यू 11 माइनस कितना है 1, और इनटू में डी कितना है माइनस ओनली अकेला कितना है हमारे पास प्लस का 5/2 है, ठीक है। तो माइनस का 3 लिखा ही था, इनको हमने प्लस किया, और इसमें इसको इससे माइनस किया तो कितना आ गया 10 आ गया, और 5/2 लिखा ही था, 2 से 5 बार में ये कैंसिल होगा, तो ये कितना होगा 25, 25 में से कितना माइनस का 3 प्लस का 25 लिखा है, तो 25 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 22 है, ये है सेकंड वाला, ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं, वो सेम ऐसे ही है कि इन्होंने ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो ये पहला पद होता है, फिर उसके बाद ये क्या होगा इसका, ये जो सीरीज दी हुई है, तो ये दूसरा पद होगा, फिर ये तीसरा पद होगा, तो हमें बीच वाला पद निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला टर्म है और लास्ट टर्म है, तो हमारे बीच वाला पद हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि इनका सर्वांतर भी आना चाहिए और उसका आंसर भी आना चाहिए, इसको हम करते हैं। तो इस सीरीज में हमारा पहला जो पद है, तो पहला पद ए है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है, और उसके बाद A3 A1 A2 A3 तीन पदों की बस श्रेणी है, इसके आगे तो कुछ है नहीं इसमें। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26 है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1 2 3, ओनली टोटल कितने पद हैं 3 पद हैं, ठीक है। तो ये 3 पद, मतलब कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो जो n जो होता है हम लास्ट टर्म के लिए ही फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है उसमें लिखा होता है
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए एन मतलब कि हमारे लिए किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें हमें चाहिए जैसे डी की वैल्यू चाहिए, इसमें डी डी नहीं है, डी आ जाएगा तो बीच वाला हम पद निकाल लेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस को जोड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन की जो वैल्यू है तो ए थ्री हो गया। ठीक है, ए एन की जगह कितना हो गया ए थ्री, ए थ्री की सीधी वैल्यू को लिखो ना, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, तो 26 को हमने लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। ठीक है, प्लस एन माइनस वन मतलब कितना करना है, 3 माइनस का करना है, वन करना है, इंटू डी का मल्टीप्लाई होना है, तो डी है नहीं। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 26 लिखा ही है हमारे पास, इन दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया, 2d हो गया, तो 2 प्लस कितना आ गया, 2d आ गया। ठीक है, इसको माइनस किया तो 24 आ गया, 24 दो इस तरफ गया और 2d ये लिखा है। ठीक है, दो से इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 12 है। ठीक है, वो भी प्लस का। तो जब हम इस सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं तो हमारी श्रेणी बनती है। ठीक है, सर्वांतर हमारा कितना है, 12 है, 12 में 2 को जोड़ा तो कितना आ गया हमारा, 14 आ गया, तो बीच वाला पद कितना होगा हमारा, 14 होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसमें पहला पद दिया नहीं है। ठीक है, टोटल पद हमें पता है 4 है। ठीक है, तो इसको वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला से करते हैं बिल्कुल इसी जगह पर। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है हमारे पास क्या क्या है, ए की वैल्यू दी है, नहीं दी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है, 1 2 3 4, जबकि चौथा टर्म कौन सा है, ये है। तो चौथा टर्म ए फोर की वैल्यू कितनी है, 3 है। टोटल एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। डी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, डी की होती वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए एन हमारे पास लिखा ही है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। इसको हम यही सॉल्व करते हैं कि इसके नीचे नीचे बता दें। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। उसके बाद है ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं है, प्लस डी की वैल्यू नहीं है। चलो हम देखते हैं क्या होता है, एन माइनस वन मतलब कि टोटल 4 पद हैं, तो 4 पद माइनस 1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर डी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, डी की वैल्यू नहीं है, पहला पद भी नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 3 इज इक्वल 3 के बराबर में कितना होगा ए, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ए प्लस थ्री डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए प्लस थ्री डी मतलब कि ये चौथा पद है, चौथा पद है, इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पर ये निकाल ली डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बताया कि इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें कोई चौथा पद हो गया, अब हम दूसरे पद से भी हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, दूसरा पद है जैसे दूसरा पद, तो 13 बराबर कितना होगा, दूसरे पद को क्या बोलेंगे, ए प्लस डी अकेला बोलेंगे दूसरे पद को, हम ये सब सिखा चुके हैं आपको। ठीक है, ये कैसे बनेगा, तो इसको मैंने बताया था कि जितना जैसे हमें दूसरा पद निकालना है तो उसमें से डी में उससे एक कम होता है, हमें चौथा पद निकालना था, चौथे पद से क्या हो गया, 3d हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों पदों की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, हमारा जो पहले करने का जो तरीका था, इस तरीके से हम क्या करते थे, देखो हमारे पास एक वैल्यू दूसरे पद की दी है और एक वैल्यू कौन सी दी है, चौथे पद की। ठीक है, तो दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया, और चौथा पद निकालना है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो डी की वैल्यू जितने पद हैं उससे एक कम होती है, तो ए प्लस कितनी हो जाएगी, 3d, क्योंकि पद कितने हैं इसमें, 4 हैं। ठीक है, इसके इक्वल में कितना हो गया हमारे पास आंसर, 3 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस उससे प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि से हम उसको सॉल्व करते हैं। इसको दोनों को माइनस कर दिया तो इससे ये दोनों कट गए, तो माइनस का कितना आ गया, 2d आ गया। इसमें से इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, ओनली 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये किसका आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, ये नेगेटिव आया। ठीक है, तो अब इसको हम इससे काटेंगे तो हमारे पास आंसर ओनली कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, दो पंचे 10 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर डी की वैल्यू ओनली कितनी है, डी बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो हमारे पास जब डी की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ किसी चीज में माइनस का 5 हुआ होगा, माइनस का 5 हुआ होगा, माइनस का 5 तो 13 बना होगा। तो किस में माइनस 5 हुआ होगा, तो 18 में से हमने 5 को घटाया होगा तो कितना बना होगा हमारे पास, 13 बना होगा। 13 में से हमने फिर 5 को माइनस किया होगा, फिर 5 को माइनस किया होगा तो कितना आ गया होगा हमारे पास, 13 में से 5 को हम माइनस करेंगे, पहले तो हम 3 को माइनस करेंगे और फिर 2 को करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। 8 में से फिर हम माइनस 5 को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब तो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, पहला पद है, ये आखिरी पद है। ठीक है, तो इनसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसको हटा देते हैं।
देखिए इसमें यहाँ पर हमारा पहला पद कितना है, हमारे पास 5 है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म है, जैसे यदि एल की वैल्यू बोलें या ए एन की वैल्यू बोलें, ठीक है, ए फोर की वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ए फोर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 है। तो ए फोर की वैल्यू कितनी होगी, 9 से 1/2 होगी, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें पहला पद दिया हुआ है और ये कौन सा दिया हुआ है, ये चौथा पद है, ठीक है। तो ए फोर की वैल्यू निकालनी है, चौथा पद क्या होता है, ए प्लस चौथा पद निकालना है तो सीधा 3D हो जाएगा। तो ए फोर की जो वैल्यू है हमारे पास तो कितनी है, 9/1/2। इसको हमें सॉल्व करना है, 2 का 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 के बटे में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा, ए प्लस 3D आ जाएगा। इतना आ गया आपको समझ में। अब इसमें हम क्या करते हैं, इतना ये पूरा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पहला पद जो दिया है ये तो 5 दिया है, तो हम तो इससे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसकी जगह पे हमने जैसे ही 5 को रखा, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 5 प्लस में कितना हो जाएगा, 3D, ठीक है। 3D हो गया। इसके इतना तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर जैसे ही हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/2 हो गया और माइनस में 5 आ गया। इसके बराबर में कितना है, 3D लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से इसका 3 गुणा हुआ तो 19 माइनस कितना हो गया, 9 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बराबर में 3D आ गया, ठीक है। इनको माइनस किया तो कितना हो गया, 9 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बराबर में कितना आ गया, 3D हो गया, ठीक है। अब 3D हो गया तो इसको हम नीचे इस तरफ लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 3/2 डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इतना तो आ गया आपको समझ में। अब इसमें हमें क्या करना है, बस इसको प्लस करना होता है बाकी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो जब हमारा सारबंदर सारबंदर कितना है, 3/2 है, तो 3/2 को हम प्लस करेंगे। 3/2 को प्लस करेंगे तो इससे हमारा प्लस कर करके देख लेते हैं, ठीक है, आंसर हमारा और क्या क्या आता है, ठीक है। तो 3/2 है तो 3/2 को हम या तो वैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो एक और तरीका हमारे पास है। इससे हम क्या करेंगे, देखो इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं और फिर इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो पूरा हमने रब वर्क बता दिया, ये पूरा रब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो सिर्फ इसको ब्रैकेट को भरना है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये तो हम रब वर्क करते हैं अलग से, तो ये तो हमने आपको करके बता दिया, ठीक है। इसको हम पूरा हटा देते हैं, ठीक है। एक काम करो, हाँ इसके आंसर तो भरे रहने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3/2, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से हमने काटा था, 2 से हम देखो, आपको ये तरीका नहीं आता होगा, 2 से हमने काटा तो 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। इसमें से -1 बचा। अब इसको देखो हम वैसे नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख पाते, 1/2 हम कैसे लिखेंगे, ये तरीका नहीं आता। तो इसको हम कैसे याद करते थे कि हम भूले ना, तो हम क्या करते थे, यहाँ से उल्टा एक सही का निशान लगाते थे। तो हम कहाँ से शुरू किया, हमने उल्टा सही का निशान यहाँ से शुरू किया, तो एक पहले आ गया, ये वाला एक आना है तो ये वाला एक ऊपर आ गया, फिर उसके बाद ये वाला 2 जो आएगा तो तीसरी बार ये। तो पहला, दूसरा और तीसरा उल्टा सही का निशान लगाया तो आपको ये याद हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखा, 1/2 लिखा है, ठीक है। जब इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/1/2 आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे जुड़ेगा ना, 5 प्लस 1/1/2 लिखा है, तो इसको हम 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6/1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी हमें बढ़ना है, तो 1/1/2 को हमने इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारे हमारे सामने, तो 7 ये हो जाएगा और ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको मिल चुका कि नहीं, ठीक है। ये पूरा आ गया समझ में कि नहीं आ गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म 6 ही है। कौन सा, छठवां टर्म, ठीक है। तो A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A6 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, A प्लस 5D बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। ये तो हमने पहले बता दिया। A6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। और ये यहाँ पर A है, तो A की वैल्यू कितनी है, -4 है। और प्लस 5D तो हम लिख दिया, D की वैल्यू क्योंकि हमारे पास है नहीं, इसको हम इस तरफ लेके आए तो 10 आ गया। और ये कितना हो गया, 5D हो गया, ठीक है। इससे इसको हमने कैंसिल किया तो कितना, 2 बार कैंसिल होगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 4 में हम 2 को जोड़ेंगे, माइनस के 4 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और माइनस के 2 में फिर हम किसको फिर 2 को प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा।
और 4 में फिर 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं है कन्फ्यूजन वाला काम। ठीक है, अब इसके बाद हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा इसका थोड़ा सा तरीका आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या वैल्यू दी है, एक ये वाली वैल्यू दी है, एक ये वाली वैल्यू दी है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे नंबर वाला टर्म निकालना है, तो a2 निकालना है, a2। ठीक है, तो a2 को हम कैसे निकालेंगे, a प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने 6 टर्म है, 6 में से हमें एक को माइनस करना है। ठीक है, सॉरी, हमारे पास दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद, दूसरे पद के लिए हम क्या बोलेंगे, a प्लस डी बोलेंगे अकेला सिर्फ। ठीक है, a प्लस क्या बोलेंगे, d बोलेंगे सिर्फ, a प्लस डी अकेला। ठीक है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास a प्लस डी, तो 38 इज इक्वल्स टू a प्लस डी आ जाएगा। इसके बाद हमें ये वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6, छठवा टर्म है। छठवे टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस 5d बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर a प्लस 5d की है -22 है। ठीक है, वैल्यू ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसको हम लोपन विधि से सॉल्व करते हैं। इसको माइनस किया तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे हमारा कितना आंसर आया, माइनस का 4d आया। और इससे कितना आ गया, 38 लिखा था हमारे पास प्लस का, और ये ए बी प्लस का है। ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। कैरी कितनी आ जाती, 1 आ जाती है, और 3 और 2 5, और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो अब जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये वाला माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 60 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो 15 चौका 60। ठीक है, ये हो गया माइनस का 15 चौका 60, तो डी बराबर कितना हो गया, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आंसर माइनस का 15 आ गया। तो किसी भी वैल्यू को माइनस का हमने 15 किया होगा, तब तो हमारे पास ये 38 आया होगा। मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 के 3 हासिल का 1 आ गया। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 53 में हम माइनस 15 करेंगे तो 38 आ जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद फिर से हम माइनस का 15 करेंगे, तो माइनस का 15 को हटाएंगे। ठीक है, तो 5 को हटाते हैं तो 18, 18 में से फिर 10 को हटाते हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम फिर 15 को माइनस करेंगे, 15 को माइनस। ठीक है, तो कितना 8 7 कितना होता है, 15 होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को कि नहीं। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो इसमें से अब कितने बची, 7 बची ना, 8 हट जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी सीरीज बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा हमने हाई लेवल पे कैलकुलेशन किया, थोड़ा जल्दी जल्दी किया। आप कैलकुलेशन देखो, बाकी की मैं क्वेश्चन में बता चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको बता देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कौन सा पद 78 है, तो A78 की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, A प्लस कितना होगा, 78 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 76 से डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इतना हमने हाई लेवल अपना बढ़ा दिया। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में वैसी वैल्यू को रखो। ठीक है, सॉरी 77 होगा। ठीक है, 76 क्यों होगा, एक माइनस करना होता है ना, 77 डी होता है। ठीक है, इससे एक कम होता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, और प्लस में 77 लिखा है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। A78 की हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब इसके बाद है 77 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35 होता है, और 3 आ जाएगा, 7 पन्ना 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में कितना 3 लिखा ही था। ठीक है, तो 388 आंसर हमारा ये आ जाएगा, A78 की वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरा हमने वीडियो को जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म किया, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था। ठीक है, तो आपको ये सारे हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आंसर सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।